देखो आप सर लोगों नो को सर। पूछने को आप वो लोगों न्यूमेरिकल एक को पूछ सकता है। सर न्यूमेरिकल एक को कोई यस, सर एक न्यूमेरिकल और कोई एग्जांपल सब समझ तो एक क्योंकि न्यूमेरिकल और वो करना चाहिए। यस सर। और ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे। और किसी को सजेशन? नो सर। है ना, तो आप लोगों को मैंने देखो, जब आपको मैंने कंपोनेंट्स बनाना सिखा दिया तो मैंने इसमें आपके लिए दो क्वेश्चन ये आपके लिए रखे थे। एग्जांपल नंबर 4.1 आपको जो दिख रहा होगा ना, सिंपली हम लोगों ने कंपोनेंट बनाना सीखा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा, नेट। ठीक है, हमें पता है प्रूव कैसे करना है, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट न्यूमेरिकल्स में हमको सीधा इस कॉन्सेप्ट को यूज करना था, हम लोग यूज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये आपने कर ही लिया था, है ना। अब हम लोग चल रहे थे, ये आपने किया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? नो सर। एग्जांपल 4.2 सर ये वाला नहीं किया। नहीं किया? करना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? इसको बोर्ड पे सोल्व किया जाए या फिर यहीं पर? सर बोर्ड पे। अगर आप लोग बोर्ड पे, मेरी आपकी स्क्रीन पे बोर्ड दिख रहा होगा ना, वहां पे आप लोग पिन कर लीजिए, तो वहां से आपको ये विजिबल हो जाएगा। ठीक, बोर्ड दिख रहा सभी को? यस यस सर। सर। गुड। तो आप लोगों का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ तक की स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? ठीक, सर पर ब्लर ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है ना तुम्हें? अभी ओके है यस सर। ना? अभी ब्लर नहीं, अभी ठीक है। फोन बड़े लिखेंगे तो आप लोगों को विजिबल इजीली हो जाएंगे। यस सर, आप सही है सर। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठते हो मेरे साथ? यस सर। है ना, देखो साथ साथ सॉल्व करते रहोगे तो क्या आपको आगे वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस ये सर। आपका क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे इस पॉइंट से इसने फोर्सेस लगाए हैं आपका 100 किलो न्यूटन, तो जा रहा है आपका अंदर की तरफ ये 100 किलो न्यूटन, यहाँ से 200 न्यूटन आ रहा है नीचे, न्यूटन है ना। उसके बाद यहाँ से 220 न्यूटन आपका एट 30 डिग्री, एंड यहाँ से 70 न्यूटन एट 25 डिग्री, एंड अनदर इज 150 न्यूटन एट 35 डिग्री। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आपको फाइंड करना है। ठीक, यही करना है। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? देखो ये तो रही मेरी एक्स एक्सिस, है ना, और ये रही मेरी वाई एक्सिस। क्लियर? यस सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारे फोर्सेस को पहले एक्स डायरेक्शन में फिर वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में लिखता हूं, यहाँ पे है ना विजिबल है आप लोगों को, इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अल्टीमेटली सबको सम करना, रिजल्टेंट निकालना एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, मैंने इसको एफ एक्स से लिख दिया ना, एफ एक्स से यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ताकि आपको विजिबल है। ये आपका एफ एक्स, फोर्स दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। है ना, तो यहाँ से शुरुआत करूं, यस सर। है ना। अब देखो ये आपका प्योरली 200 न्यूटन, ये आपका प्योरली पूरा वाई एक्सिस में है ना। तो ये आपका इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स में नहीं जाएगा। ये 200 न्यूटन आपका प्योरली किस में है, वाई एक्सिस में है यस सर। ना। तो इसको तो आप छोड़ दो, ये आपका एक्स में नहीं आएगा।
अब इस 220 की बात करता है ना। तो 220 का दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं इसके, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट है ना। तो ये वाला आपका एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आपका ये एंगल 30 है, इट मींस ये कितना हो जाएगा 220, 220, यहाँ एंगल 30 है, तो ये 30 के साथ वाला कोस थीटा, 30 से दूर वाला साइन थीटा, इट इज 220 साइन 30। ओके, तो यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट तो आपका ये हो गया 220 साइन 30 है ना। और इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द राइट साइड है ना। तो मैं पहले स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ले लेता हूं। जो राइट साइड में जाएगा फोर्स, आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड में जाएगा, वी विल टेक इट एज नेगेटिव। जो अपवर्ड जाएगा, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड जाएगा, वी विल टेक इट एज नेगेटिव। क्लियर Yes, sir. है ना। तो ये हमारा किधर जा रहा है, पॉजिटिव सर। है ना, टुवर्ड राइट, इट इज पॉजिटिव। ओके, अब आपका देखो 100 देखते हैं। 100 आपका प्योरली एक्स डायरेक्शन में Yes, sir. है ना। तो इसको आपको कंपोनेंट्स बनाने की नीड नहीं है, तो इट विल बी सिंपली माइनस ऑफ 100, Minus Q, sir. क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, देखो इसका एरो का डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेफ्ट हैंड साइड Yes. है ना। तो ये आपका हो गया नेगेटिव। अब सर एक सेकंड, यस, सर पता कैसे चलेगा कि सर डायरेक्शन किस साइड है सर? देखो ये आपका एरो जो लगा ना, एरो दिख रहा है आपको, ये वाला यस सर। ये एरो दिख रहा है आपको, यस सर। है ना। अब इस एरो के हिसाब से आपने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो मैंने आपको समझाया था, अगर आपका फोर्स ऐसे बाहर जा रहा है तो आपके कंपोनेंट्स भी इस तरीके से डिवाइड होंगे। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब देखो ये फोर्स अगर ऐसे बाहर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट कैसा है, इसका एरो का डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड योर राइट हैंड side. साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। अब इस फोर्स की बात करते हैं 100 की। तो देखो यहाँ पे एरो लगा रखा है मैंने, Yes, sir. है ना। मुझे एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ। तो यहाँ पे डायरेक्शन सेंस क्लियर हुआ, है ना। ये Left आपका hand देखो ये किधर जा रहा है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो मैंने सर इसलिए एक बार प्लीज और वापस बता दें। Negative. सर ये सर 220 sin 30 कैसे आया सर, ये समझ में नहीं आया। वापस बता प्लीज। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है। और जो आपका फोर्स था, फोर्स वाज दिस इज 30 डिग्री। अभी ठीक है, ये आपको गिवन था ना। Yes, sir. अब आपको कंपोनेंट्स बनाना है आपको एक्स और वाई में। तो ये आपका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 220 cos 30 एंड दिस विल बिकम 220 sin 30। क्या क्लियर हुआ, Yes, sir. है ना। तो यही काम तो हमने यहाँ किया। देखो 220 था, इसको मैंने कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे ऐसे सिंपली मैंने समझने के लिए रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ऐसे इस तरीके एरोहेड्स है ना। आप इसको अगर यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं देन इट इज आल्सो ओके। कि आप लोगों को पता है इसका ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दिस विल बी 220 sin 30, और जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन जाएगा इट विल बी 220 cos 30। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे क्या ठीक लगता है, मैं यहाँ पे अगर ऐसे कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो मुझे इसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल होगा कि आपको इसको काउंट करना है। Yes, सर sir. राइट हैंड थंब रूल से नहीं हो सकता? राइट हैंड रूल से राइट हैंड थंब रूल से? बेटा वो मोमेंट के लिए होता है ना। हाँ थंब रूल आपका वो मोमेंट के लिए काम में आएगा कि हम सिंपली फोर्सेस की डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना। और ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप लोग जो राइट हैंड साइड जा रहा है उसको पॉजिटिव, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। लेकिन आपको किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा, किसी एक को नेगेटिव लेना होगा। मैं आपको पुश कर रहा हूँ ना, और मैं आपको पुल कर रहा हूँ, तो दो अलग अलग सेंस में आपके फोर्स लग रहे हैं। तो एक को आप पॉजिटिव ले लो, एक को आप नेगेटिव ले लो। अदरवाइज आपने अगर डायरेक्शन नहीं लिया
साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया तो पुश और पुल दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो अमाउंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो दोनों कैंसिलेशन नहीं होगा और समेशन हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे आपको आई Okay, थिंक sir. 100 का जो मैंने नेगेटिव क्यों लिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये 100 कवर हो गया, अब 70 पे चलता है ना। अब 70 का आप बताओ, ये 70 किधर लग रहा है? 125। ऊपर लग रहा है। देखो इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे, यस सर। है ना। ये 25 है अगर एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 25 25। है ना। तो ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाला इट विल बी 70 cos 25। और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव। है ना। अब आपका यहाँ पे 150 की बात करता है ना, 150 के भी अगेन दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, है ना। अब 150 का यहाँ क्या देखना है, यहाँ पे आपको जो एंगल दिया है ये 35 डिग्री, वो किससे, इस लाइन ऑफ एक्शन से दिया है, 70 के रेस्पेक्ट में दिया है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको या तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या फिर वाई के रेस्पेक्ट में टोटल एंगल निकाल दो। तो टोटल एंगल हम यहाँ पे अगर काउंट करें तो दिस एंगल विल बी 35 प्लस 25 60 डिग्री, है ना। यस सर। तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका 150 cos 60 डिग्री। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। बस ये आपके एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स आ गए। अरे अब वाई की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में कहां से, यहीं से शुरू करते हैं। ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, है ना। कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, तो इट विल बी माइनस ऑफ 200। यस सर। फिर आपका इस फोर्स की बात करते हैं 220 की, तो ये आपका डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, इट विल बी 220 cos 30 डिग्री। यस सर। इस 100 का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपका प्योरली एक्स एक्सिस में था। इस 70 की बात करते हैं, 70 का कंपोनेंट कहां लग रहा है, अपवर्ड साइड, सो इट विल बी योर पॉजिटिव। उसके बाद आपका 70 एंड एंगल इज 25 डिग्री, साइन हो जाएगा साइन कंपोनेंट 70 sin 30 प्लस की बात करते हैं 150 की, दिस विल बी 150 sin 60, है ना। बस खत्म ये हो गया। सर साइन 30 का से है सर 25 का है ना? Just a minute, huh? Yes, who is AK-47? What's your name? सर क्लास से कोई नहीं है सर, फेक आईडी है सर। फेक आईडी सर, फेक आईडी। Fake ID है। Thank you. है ना। तो अभी हमने ये सारे क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग? ये सर ये 70 साइन 30 का सा है। This one? हाँ सर 25 आना चाहिए ना? Yes, it's 25. Sorry है ना, मैंने बाय मिस्टेक गलत लिखा है, it is 25 क्योंकि एंगल आपका 25 है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हमारा कैलकुलेटर यूज करेंगे और इनका वैल्यूज। यस सर सीधा फोर्स लग रहा है उसी से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों एक्सिस में कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? दोनों एक्सिस पे कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ी सर? सीधा लग रहा है उसी से डायरेक्ट। क्वेश्चन भी तो देखो, है ना। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करता हूँ आपको, आप क्वेश्चन देखो एक बार, है ना। आप बोर्ड से हट के एक बार वहां जो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी वहां क्लिक करो। क्वेश्चन में क्या पूछा उसमें, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फोर्स। यस सर। है ना। यस सर। आपको सारे फोर्सेस के एक्स वाई कंपोनेंट निकालने हो, लास्ट में मैंने आपको समेशन रिजल्टेंट दे दिया, है ना। तो इंडिविजुअल फोर्स को मैंने देखो, ये आपको 220 वाले का कंपोनेंट ये आपका एक्स में चला गया, ये आपका वाई में चला गया, ये 70 का एक्स में चला गया, ये 70 का वाई में चला गया, ये 150 वाले का एक्स और ये 150 वाले का वाई। तो आपने सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स बना दिए,
है ना। और लास्ट में Yes, मैं क्या sir. कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ, मैं रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ एक्स और वाई में टोटल, है ना। तो अब इनको आप क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे इनका। अब मैं शायद अपना माइक म्यूट कर यार। है ना। तो अब समेशन कर लेंगे, तो समेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे। सपोज आपका जो समेशन आता है ना, वो समेशन मैं मान लेता हूं आपका अगर समेशन पॉजिटिव आया, है ना, क्या आया, पॉजिटिव आया। दूसरा केस बनता है आपका समेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपका कोई नंबर्स आएंगे यहाँ cos 60 cos 25, तो अल्टीमेटली एक अरिथमेटिक नंबर आएगा। मैंने सपोज बोल दिया +25 आया या फिर यहाँ पे -20 आया, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी बनती है ना। Yes, sir. है ना। अब देखो आप कैसे बताओगे कि अगर +25 आया उसका क्या मतलब है यहाँ पर, और अगर सर माइनस आ सर गया तो सर उसका सर क्या मतलब है। तो प्लस आने का मतलब क्या है आपका, कि फोर्स है सर, एक सेकंड सर। यस, एक्स एक्सिस पर सर आपकी सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, राइट हैंड साइड सर। यहाँ तक विजिबल है यस सर। है ना। तो अब आप इसका सम करते हैं, यहाँ विजिबल है, दिखूं यहाँ लिखूं, यस सर, यहाँ लिख दो सर। है ना। सपोज आपका आंसर आया प्लस का 25 या फिर आपका माइनस आंसर आया माइनस का 20। हम लोग समेशन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटर काम है, मशीन कर लेगा। सपोज +25 आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये है कि एक्स एक्सिस की आपने तरफ ज्यादा है। पॉजिटिव किसको लिया था, अपवर्ड को, तो आपका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है आपका, अपवर्ड, अपवर्ड। है ना। और सपोज ये नेगेटिव आता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्लियर, ठीक है। अब सुनना, यहाँ समझना, देखो सपोज अगर मैंने क्या किया होता, मेरा डायरेक्शन सेंस उल्टा होता, मैं क्या करता, डाउनवर्ड को तो पॉजिटिव लेता और अपवर्ड को नेगेटिव लेता, है ना। जब क्वेश्चन की शुरुआत की मैंने, तो सबका अपना तरीका, किसी ने क्या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया और अपवर्ड को नेगेटिव लिया, ठीक। अब आपका आंसर वापस अगेन यही आया, पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन वापस से यही निकल गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव का क्या मतलब है, Downward. पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका, फोर्स डाउनवर्ड है ना। और नेगेटिव का क्या मतलब है, फोर्स अपवर्ड है ना। तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, है ना, उस फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ ये जो साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपली ये शो कर रहा है आपका फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और आप शुरुआत में क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करता है, उसी को थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपको फॉलो करना है। सर Clear? अपवर्ड और डाउनवर्ड ही क्यों लेंगे? सर Yes. अपर डाउनवर्ड लिया ना सर, तो एक्स एक्सिस का क्या देखेंगे सर? एक्स का क्या देंगे, है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड क्लियर हो गया। कैसे, वो तो सर वाई एक्सिस का हुआ ना Yes, sir. हाँ, वाई एक्सिस का होगा ना क्लियर। अच्छा, ये एक्स की बात कर रहा है, सॉरी, है ना। चलो सपोज ये मेरा अभी जो हमने बात किया वो वाई का बात कर लिया ना, ये जो बात की थी हमने ये वाई के बारे में बात की थी, है ना, खत्म हो गया वाई का। अब एक्स की बात करते हैं, है ना। एक्स में आपका आंसर आएगा अगर पॉजिटिव आया प्लस का 20 आया, या फिर आपका आंसर आएगा माइनस का 20, है ना, ऐसा कुछ अरिथमेटिक वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 20 प्लस का आने का क्या मतलब है, आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड योर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड। अगर नेगेटिव आता है इट इज योर लेफ्ट हैंड साइड. द फोर्स इज टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो सिंपल आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है, इट इज मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन इज योर डायरेक्शन, है ना। फोर्स को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू से आपका एक तो मैग्नीट्यूड पता लगता है, दूसरा आपका पॉजिटिव नेगेटिव से आप उसका डायरेक्शन बता देता है, ठीक, यस सर. है ना। तो क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। तो आप इसको जैसे मैंने इसमें आपके मैंने आपके प्रेजेंटेशन में कर रखा है टेबुलर मैनर में, आप उस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहे तो मैंने अभी बोर्ड पे जैसे किया वैसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, है ना। सर इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं करना सर, इसका आगे कुछ सॉल्यूशन हो गया ना बेटा, आप इसका टोटल इनका आप कैलकुलेट करोगे इनको, तो ये आपका अल्टीमेटली एक वैल्यू दे देगा, है ना। इसको सॉल्व करो आप कैलकुलेटर में, इसका वैल्यू आ जाएगा। यस सर। उसके बाद सर, उसके बाद बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना, बस एज कैलकुलेट करना तो है. वैल्यूज आ गई, उसके बाद क्वेश्चन खत्म सर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है सर, ओके ठीक सर. है ना, क्वेश्चन खत्म। देखो आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ कि बेस्ट कैसे पॉजिटिव लेना है, कैसे कंपोनेंट बनाना था, आपके लिए तो चुटकी का काम हो गया। लेकिन जिनको कंपोनेंट बनाना नहीं आता है ना,
जिनको कंपोनेंट बनाना पता नहीं है, साइन कन्वेंशन का पता नहीं, उन लोगों के लिए तो बहुत टफ हो गया ना, है ना। तो इट डिपेंड्स Yes, आप sir. कैसे उसको लर्न करते हैं। आपके लिए मैकेनिक्स बहुत आसान रहेगी Yes, आप sir. अगर वाइज उसको फॉलो करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. है ना। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। सर फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे फाइंड करना है। आप लोग कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हो, ट्राई करोगे आप लोग, खुद ट्राई करोगे इसको, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ड्यू रखता हूँ आपके लिए, आप कोशिश करना, नहीं होगा तो हम लोग फिर क्लासरूम में करेंगे, है ना। यस सर। ठीक है ना, कोई Okay. परेशानी नहीं। सर आप लोग वेट try सर वेट सर कर रहे हो अभी, ये क्वेश्चन नोट कर सर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं सर। हाँ क्वेश्चन नोट कर लो ना, क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो यार, है ना, स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग। सर ये वाला तो आपने गूगल क्लासरूम में सेंड कर रखा है ना? कंप्लीट सर। गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर रखा होगा और आप यहाँ से भी आप लोग ले लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अपन क्लास में यहाँ पे खुद सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, अभी तक हमने जो पढ़ा हो, जो पुराना हमने पहले पढ़ रखा था लास्ट वीक में, उसको हमने एक बार रिवीजन किया। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, इट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू इंक्लाइंड कंपोनेंट्स, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा आपके लिए, अभी तक हमने पढ़ा था आपका फोर्स, आपका बोर्ड पे आप पिन करेंगे एक बार यहाँ पे, तो आपका फोर्स था आपका ये जो मैंने रेड पेन से बनाया, ये आपका 100 न्यूटन आपका फोर्स था। आपने इसको एक्स डायरेक्शन में लिया और वाई डायरेक्शन में लिया, जिनके बीच में जो एंगल था दोनों एक्सिस के बीच में, इट वाज 90 डिग्री। इसीलिए हमने बोला रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म करता है, इसलिए दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब सपोज सर आपको मैंने सर एक सेकंड यस सर, वाली एक बार लाइन फिर से रिपीट करना सर। मुझे इस 100 न्यूटन फोर्स को, है ना, मुझे रिजोल्व करना था इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, आपकी आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। इसका मतलब क्या है आपका, अगर ये इस एक्सिस को मैं मिलाता हूँ यहाँ से इस तरीके से, इसको मैं पूरा एक क्लोज बाउंड्री बनाता हूँ, तो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, है ना। इस तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस थी, आपकी वाई एक्सिस थी, है ना। यहाँ पे कोई फोर्स था, इस फोर्स का हमने रिजोल्व किया एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज रिजोल्यूशन इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहीं पे आपको बोला जाए, इसी फोर्स की 100 न्यूटन की बात करता हूं मैं, ये आपका 100 न्यूटन यहाँ पे है और इसको रिजोल्व करना है दो एक्सिस आपकी, एक एक्सिस ये रही आपकी जो इससे 30 डिग्री पर है, कितना 30 डिग्री पर है, दूसरी एक्सिस आपकी ये रही जो इससे यहाँ पे वापस अगेन मैं लिख देता हूं इसको 40 डिग्री पर, है ना। तो 30 40 कितना हो गया 70, है ना। तो एक एक्सिस को मैं आर्बिट्ररी कोई भी नाम देता हूं, इट इज ए एक्सिस, दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। तो इस फोर्स को रिजोल्व करना है आपको इस ओ ए के रेस्पेक्ट में और दूसरा आपका ओ बी के रेस्पेक्ट में इसको रिजोल्व करना है ना। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक सीधा आपका कोस थीटा साइन थीटा वाला लॉजिक काम में नहीं आएगा, यस सर। है ना, नहीं आएगा ना। तो इस केस में क्या किया जाए, है ना, वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दो फोर्सेज आपके, एक ये फोर्स रहा दूसरा ये फोर्स रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये आपका ओ ए और ओ बी, इसका मैग्नीट्यूड F1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड F2 हो गया, और इनका रिजल्टेंट निकालना हो आपको, इनका रिजल्टेंट निकालना हो, है ना। तो एक तरीका तो ये था, लेकिन डायरेक्टली कोई रूल मिल जाए, है ना, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आगे क्या रूल्स है, दो रूल्स है हमारे पास। पहला ट्रायंगुलर रूल, है ना, ट्रायंगुलर रूल, दूसरा आपका पैरेललोग्राम रूल, और इन्हीं का आपका मॉडिफाइड फॉर्म है आपका
पॉलीगन लो, है ना। तो ये तीन चीजें हमको पढ़नी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल लो और आपका पैरेललोग्राम लो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ लिखा है देखो, समटाइम इट इज एसेंशियल टू नो द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स व्हिच आर नॉट परपेंडिकुलर टू वन अनदर, सच कंपोनेंट्स आर नोन एज inclined components or non-rectangular components. They are determined either by triangular law or of force or by using law of parallelogram of forces. Clear? यस सर। है ना। अब यहाँ पे देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करता है ना। क्या करते हैं अपन, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है क्या, है ना, मैं आपको सीधे डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है क्या, यहाँ पे देखो एक AP है ना, दिस AP, ये आपका एक डायरेक्शन है फोर्स का और दूसरा डायरेक्शन यूर AQ है ना, दो फोर्सेज आपके, है ना। P और Q दो फोर्सेज है जिनका ओरिजिन कहां से है, O से। तो ये दोनों फोर्स कौन से हो गए, कॉन्करेंट फोर्सेस। कौन से हो गए, हमने पढ़ा ना फोर्सेस का टाइप, एक तो था कोप्लानर, कोप्लानर और कोप्लानर में इसका सब कैटेगरी था कोप्लानर कॉन्करेंट, है ना। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या था, वो किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हो या एक पॉइंट पे आके मीट होते हो, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों कौन से हो गए, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, अब इनका क्या करना है आपको, इनका रिजल्टेंट निकालना है ना, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली रिजोल्यूशन फोर्स का इसलिए करते हैं, रिजोल्व इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका रिजल्टेंट निकालना होता है। तो इस ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट कैसे निकालना है, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है कि आप क्या कीजिए, ये P और Q फोर्सेस को ट्रायंगल की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड से बना लीजिए। कैसे, कि आपका देखो यहाँ पे इस Q को, है ना, इस Q फोर्स को मैंने ट्रायंगल की साइड AB से, है ना, ये आपका A और ये आपका B, AB से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया इस Q मैग्नीट्यूड के फोर्स को, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उस ट्रायंगल की साइड, मैग्नीट्यूड तो ट्रायंगल की साइड और डायरेक्शन इसका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर है वो मैंने बना लिया। फिर मैंने जो AP है उसको क्या किया, इस B पॉइंट से अगेन शुरू किया, है ना, और B पॉइंट से ये AP उठा के मैंने देखो यहां बना लिया। क्लियर। अब क्या आपको इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपने अगर इन दोनों साइड्स को ड्रॉ कर लिया है तो आप जो थर्ड साइड है आपकी जो थर्ड साइड है इसको अगर आप मेजर करेंगे, तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इस P और Q का जो रिजल्टेंट होगा दिस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ R, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों का डायरेक्शन तो ये था आपका, तो इन दोनों के अपोजिट सेंस में जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ड्रॉ भी कर रखा है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि आपका ये A से ये आपका B तक Q फोर्स हो गया, B से C तक P फोर्स वहां से ड्रॉ किया, और रिजल्टेंट जो उसका डायरेक्शन आपका ये अपोजिट डायरेक्शन है ना। इसका अपोजिट सेंस भी आप उठा सकते हो, इसको आप जरूरी नहीं है आप शुरुआत Q फोर्स से ही करें, आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट ले लिया, A से P पे पहुंच गए, ये B पॉइंट आपका आ गया और ये आपके P फोर्स को आपने ड्रॉ किया। फिर आपने क्या किया, यहां से देखो ये फोर्स है, ये Q वाला ये उठा के यहां ले आया, तो ये हमने ड्रॉ किया, दिस इज Q, है ना। और इन दोनों को जब आप मिलाओगे आपका ऐसे, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, है ना। तो ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो दोनों ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे B और C से, है ना। ठीक, अगर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना, आपको लिखने को आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रायंगुलर लॉ, है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, है ना। तो क्या लिखोगे आप लोग, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, यस सर। है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम इन डायग्राम्स को देख के हम डेफिनेशन बनाते हैं ना, मेरे साथ डेफिनेशन सुनना ध्यान से तसल्ली से। इफ टू कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस, क्या बोला मैंने, इफ टू कोप्लानर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस P and Q are represented by the sides of a triangle, are represented by consecutive sides of a triangle
in magnitude as well as the direction. In magnitude as well as the direction, then the resultant will be equal to the closing side of the triangle in opposite direction. है ना? सर थोड़ा सा धीरे एक बार फिर से बोलना सर, थोड़ा धीरे बोलो सर, बहुत स्पीड तेज नहीं सर। थोड़ा भी करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ना। If two forces P and Q are acting on a point, है ना, पार्टिकल बोलो या पॉइंट बोलो, जो भी आप समझे ना, हम लोग पॉइंट ज्यादा बोलते हैं, पार्टिकल का कोई डिफाइंड नाम नहीं यहाँ पे। ऑन अ पॉइंट है, then the two forces can be added or combined to form a single force F, मतलब सिंगल फोर्स बना हम लोग रिजल्टेंट निकालना है by arranging the forces in tip to tail fashion। अरे तो बहुत बहुत लिखा है, ऐसा नहीं लिखना हमको ना, मैं अगेन जो रिपीट कर रहा हूँ वो लिख लेना है ना, अभी बोल रहा हूँ मैं ना, लिखोगे? यस सर, लिख लेंगे सर। देखो, if two बोर्ड पे लिख दूं मैं? सर बोल दो पहले। If two coplanar and concurrent forces are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude as well as the direction. In magnitude as well as the... Yes, वापस बोलो। महेश क्या बोल रहे हो, बोलो। एक बार रिपीट कर देना। If two coplanar concurrent forces are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude as well as the direction, then the resultant can be found by taking the closing side. सॉरी सर, आवाज नहीं थी, एक बार फिर से बोलना। Then the resultant can be represented by, है ना, या तो taken by या represented by, जो भी आपको ठीक लगे। Then the resultant can be represented by the closing side of the triangle in opposite direction. ठीक? यस सर। सर कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है? ये तो अपन पूछ रहा है ना, कॉन्करेंट फोर्स कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ये पूछ रहे हो ना? सर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दो सर, इसकी कॉन्करेंट फोर्सेस की सर। you can go through the first lecture, है ना, here it is clearly written the forces, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको इस पीडीएफ में शो किया, the forces when extend pass through a single point, है ना, कोई भी फोर्सेस जो किसी सिंगल पॉइंट से पास हो, या तो ओरिजिनेट हो या फिर आके वहां पे मिल जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे दोनों फोर्स तो किसी एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ए पॉइंट से पी और क्यू दोनों पास हो रहा है, तो दीज टू आर कॉन्करेंट फोर्सेस, है ना। अभी क्लियर अमन? यस सर। है ना। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन से ज्यादा हम लोगों को क्या करना है, उस फोर्स की समझ को डेवलप करना है, क्योंकि आपको होगा क्या, देखो मैकेनिक्स क्या काम आएगी आपके, आप कल को जाके एक बड़ा बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, आप कल को जाके एक बड़ा डैम डिजाइन करेंगे, कल को जाके आप एक बड़ा
टावर डिजाइन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उन सारे एलिमेंट्स का वेट होगा अपना अपना, है ना, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, है ना। वहां पे टूरिस्ट आके खड़े रहेंगे, वहां पे लिफ्ट लग जाएगी, है ना, वहां पे कोई स्टेचू बन जाएगा बड़ा। तो हर एक एलिमेंट का अपना वेट है। तो वो वेट कैसे, वेट का क्या डायरेक्शन रहेगा, वो कैसे ट्रांसफर होगा टू द फाउंडेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ बनाते हैं तो उसका सारा लोड कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है। आपकी बिल्डिंग यहाँ खड़ी अर्थ के ऊपर है, तो सारा लोड कहाँ जा रहा है, अर्थ में ट्रांसफर हो रहा है। यस सर। है ना। तो हमें समझना, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको कि लोड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, लोड्स का लाइन ऑफ एक्शन का क्या सेंस है ना, अपोजिट फोर्सेस कौन से हैं, पैरेलल कौन से हैं, कॉन्करेंट है तो क्या इफेक्ट होता है उनका, रिजल्टेंट कैसे निकाला, क्यों निकाला रिजल्टेंट, क्योंकि मैं आपके दोनों हाथ पकड़ के खींचता हूँ ना, मैंने आपके दोनों हाथों को 120 डिग्री पे अलाइन कर दिया है ना। महेश के दोनों हाथ, एक तो ऋतिक ने पकड़ा, एक अमन ने पकड़ा, है ना, पकड़ के खींच रहे, तो अल्टीमेटली ऋतिक जाएगा तो सामने ना, तो वो ऋतिक का जो सामने मोमेंट है यहाँ पे ड्रॉ करता है, देखो, है ना, बोर्ड पे देखना, ये आपका कोई बोट है ना, ये कोई एक ब्लॉक है ना, कोई एक ब्लॉक है, इसको क्या कर रहे हैं हमने, एक तो पकड़ा दिया ऋतिक को, है ना, एक तो पकड़ा दिया मैंने ऋतिक को, और दूसरा मैंने दे दिया महेश को, दे देता है ना, ये महेश, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और इनके बीच में डायरेक्शन है, जो रोटल एंगल है, इट इज 120 डिग्री। तो अब इसका ब्लॉक का मूवमेंट किधर होगा, क्या ये इधर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा, वो कहां मूव करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उस तरफ ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, है ना। सही बात है कि नहीं, ऐसे ही होगा ना। बोर्ड की स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। बोर्ड की स्क्रीन शो नहीं हो रही तुम्हारी, बोर्ड की स्क्रीन पर क्लिक करो, अच्छा ओके ओके ओके, वीडियो ऑफ है ना, अभी ठीक है, कंप्लीट है सर। है ना। तो देखो अगेन यहाँ पे देखना है ना, ये कोई ब्लॉक है ना, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा है ना, इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे महेश पुल कर रहा है इसको 10 किलोन्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है ना, दूसरा इसको उसी पॉइंट से मैंने एक स्ट्रिंग और बांध रखी है, जिसको कौन पुल कर रहा है, ऋतिक पुल कर रहा है ना। तो अब ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, क्या ये ब्लॉक ऋतिक की तरफ जाएगा अकेले, क्या इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है उस पर। क्या इसका मूवमेंट प्योरली इस डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा। नो सर। इसका मोमेंट कहाँ होगा, जहां पे इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वहां उस तरफ उसका मोमेंट होगा। तो मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा, है ना, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं कि सपोज ये O पॉइंट है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, तो आई कैन फाइंड द रिजल्टेंट बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, है ना। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट से, यहां से, है ना, ये देखो ये मेरा O पॉइंट है, यहां से ये मैंने महेश को बनाया मैंने, है ना, ये इसका अमाउंट आके सपोज P बोल दिया, इसके बाद यहीं से शुरू करूंगा जिसमें ये Q आएगा, है ना, ये वाला फोर्स, ये आपका Q हो गया, है ना। तो ये आपका ट्रायंगल देखो, एक साइड तो ये बन गई और दूसरी साइड ये बन गई। अब मैंने क्या, रिजल्टेंट कौन शो करेगा, क्लोजिंग साइड, यस सर। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपकी क्लोजिंग साइड क्या हो गया, रिजल्टेंट वो आपका कौन सा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसा होगा, हम लोग अगर थोड़ा बाय सेंस देखें तो कहां जाएगा, ये सामने जाएगा ना, ऐसे, यस सर। तो ये आपका रिजल्टेंट किधर है, देखो यहाँ पे है, सामने है, यस सर। है ना। तो इसका Yes, sir. मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज तो है ना। यस सर। ठीक है, तो यहां से आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रायंगल लॉ से, 10:25 हो गया, खत्म करें क्लास आज की, यस सर। है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जहां तक मैंने आज पढ़ा है वहां तक आप लोग पढ़ के रखना, है ना। फिर हम कल शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ के आए हो, किस किसने पढ़ा,
चलो हम फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमने जो पढ़ा है वो जीरो कर दिया, हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक लग रहा है पढ़ना? मैकेनिक्स समझ में आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सब्जेक्ट बुरा है अच्छा है? थोड़ा थोड़ा दोनों है सर। ठीक है सर। बात मत करो यार। अटेंडेंस आपको मैं आपका रोल नंबर बोल रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में आप लिखते रहिए, या तो है ना, या फिर मैं बोल देता हूँ, आप लोग यस नो बोल दीजिएगा ना, प्रेजेंट ऑप्शन बोल दीजिएगा। आपकी ये 5th क्लास है ना आशीष? रोल नंबर 1, यस सर। 2, 2, लेफ्ट 3, यस सर 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7, 8, यस सर। 9, यस सर। 10, यस सर 11, 12, 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, 16, यस सर। 17, यस सर। 18, 19, यस सर। 20, 21, 22, 23, प्रेजेंट सर। 24, यस सर। 25, 26, 27, प्रेजेंट सर। 25 आया है क्या? नो 25, सर। 26 दोनों ही नहीं है ना? 27 आया है, 28, विकास कुमार, 29, यस सर। है ना? तो आप लोगों को आज का जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो मैं आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, शाम तक देख लेना वहां से, है ना? और जहां तक पढ़ा साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो बहुत ठीक रहेगा, है ना? बाकी सब्जेक्ट क्या है, बहुत लोगों को फेल करते हैं, इंजीनियरिंग रुक जाती है बच्चों की। ठीक है, डिजाइनर किस किस को बनना है बड़े होके? सर प्रेजेंट सर। आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है? प्रेजेंट सर। यस प्रेजेंट हो गया। कौन बोल रहा है? अनिरुद्ध? सर ऋतिक बोल रहा था। तुम्हारा रोल नंबर हो गया, तुम अटेंडेंस लग गई तुम्हारी। आप लोग क्या कीजिए, एक अपना एक एम डिसाइड कीजिए ना कि आप लोगों को किस फील्ड में जाना। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, किस फील्ड में आपको जाना है वो डिसाइड करना होगा, है ना? उस बारे में सोचना शुरू करो आप धीरे धीरे, है ना? लोगों का प्रोफेशन देखो, आपको क्या बनना है। सर्वेयर बनना है, हाईवे इंजीनियर बनना है ना? डैम में जाना है आपको, बिल्डिंग डिजाइनर बनना है, बिल्डिंग एग्जीक्यूशन में जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है ना? या डिजास्टर मैनेजमेंट में जाना है। बहुत सारे फील्ड है, आप लोग फील्ड एक्सप्लोर करो। ओके, और कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम इटसेल्फ। ठीक, चलो हम लोग आज की क्लास को खत्म